विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। ललन सर है ना, गुरु कृपा विद्या संकुल उधना सूरत से, है ना? सभी मज़े में हो? आपकी चेहरे की खुशी बतला रही है, सब टनाटन, है ना? वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग, मेरा पिछला वीडियो जो आप एक दो जो वीडियो थे पिछले बार में CFT के बारे में बतलाया था, आप लोग ने अच्छा लाइक किया। आपने मुझे प्रेरित किया कि आप दूसरा भी वीडियो क्या करो, बनाओ सर। तो मैं संक्रमण धातु आयनों का, देखिए, रंगीन होने की घटना से संबंधित आपको वीडियो प्रस्तुत करता हूं। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज चलिए हम लोग संक्रमण धातु आयनों अथवा उनके यौगिकों का रंगीन होने की घटना को समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप रंगीन हो भाई, हैं? हाँ। तो संक्रमण धातु आयनों का आप देखो, जलीय विलयन रंगीन होते हैं। तो सवाल उठता है कि ये रंगीन क्यों होते हैं, है ना? तो चलिए थोड़ी हम इस बात को समझें। सबसे पहली बात है, अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखो तो संक्रमण धातु आयनों का रंगीन दिखने की जो घटना है वो एक पूरक घटना है, कंप्लीमेंट्री हैपेंस है। कंप्लीमेंट्री हैपेंस का मतलब क्या है? देखते हो आप अपने लाइफ में, देखो तो बहुत सारी चीज़ें रंगीन दिख रहे हैं। तो रंगीन देखने की ये जो घटना है, कहीं पर भी अगर बात करो तो आपतित होने वाले प्रकाश और उत्सर्जित होने वाले प्रकाश, अगर किसी चीज़ पर को सूर्य का सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो उसमें से वो पदार्थ 7 रंगों में से किसी एक रंग का क्या कर ले, कुछ एक या अधिक रंग का क्या कर ले, अवशोषण कर ले। तो उसके बाद जो रिजल्टेंट उसमें से उत्सर्जित होते हैं उस पर से उसका क्या होता है, रंग निर्भर करता है। तो यही बातें यहाँ पर है पूरा घटना में। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई संक्रमण धातु आयन का सॉल्यूशन है, अगर वो ग्रीन कलर का क्या कर ले, विकिरण को अवशोषित कर ले, तो वह कैसा दिखेगा, उसका सॉल्यूशन रेड दिखेगा। तो ये बात है कि कोई चीज़, कोई भी विलयन किस रंग का दिख रहा है, ये डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के विकिरण का क्या किया है, शोषण किया है। दूसरी बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संक्रमण धातु आयन अथवा उसके जो यौगिक हैं उसका जलीय विलयन अथवा हाइड्रेटेड जो फॉर्म है वही रंगीन होता है। क्या मतलब है? जरा आप देखो कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो ब्लू रंग का होता है, ठीक है? सबने देखा है, उसका सॉल्यूशन ब्लू रंग का होता है, उसका क्रिस्टल भी ब्लू रंग का होता है। तो रियल में जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड होता है। जरा आप सोचो, एक एक्सपेरिमेंट करो आप, एक कॉपर सल्फेट का जो ब्लूइश कलर का जो क्रिस्टल है उसको आप हीट करो। तो हीट करने पर आप देखोगे कि वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। वही कॉपर सल्फेट जब डिहाइड्रेटेड है, एनहाइड्रस है, तो कलरलेस हो गया। तो रियल में देखिए, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किस पर डिपेंड कर रहा है? जल के अणुओं के, वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ही वो कैसा है, ब्लू कलर का। तो जलीय विलयन का रंगीन होने की एक घटना, आप कहोगे कि वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स अथवा Cl- साइनाइड आयन, ऐसे अणु अथवा आयनों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे देखें आप 9th लेसन में अच्छी तरह से समझेंगे। लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो रियल में यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो 5H2O है, वो लिगेंड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ऐसे अभी सिंपल वे में आप समझ लो, लिगेंड ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करने की क्या होती है, देने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट में जो Cu2+ आयन है, उस आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते थे। ऐसे समूह को, ऐसे आयनों को लिगेंड कहते हैं। अब देखेंगे लिगेंड का क्या रोल होता है। तो जलीय विलयन रंगीन तभी होते हैं जब वो कैसा है, जलीय विलयन में है, जल के प्रेजेंस में है। दूसरा देखिए, रंगीन होने का जो कारण है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो संक्रमण धातु आयन हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक रचना पर आप फोकस करो तो संक्रमण धातु आयनों का डी कक्षक इनकम्प्लीट होते हैं, अपूर्ण होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नीले रंग का है, उसका विलयन नीले रंग का है, समझना है। तो सबसे पहले इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन कॉपर आयन है, Cu2+ आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो आप, तो 3D9 और क्या आ रहा है, 4S0 है। 3D9 और क्या है, 4S0 है। तो देखिए इसका डी ऑर्बिटल है वो कैसा है, इनकम्प्लीट। अब यही बात अगर हम, तो देखो कॉपर 2+ आयन कलर्ड है, कॉपर 2+ आयन वाला कंपाउंड्स का जलीय विलयन या हाइड्रेटेड फॉर्म रंगीन है। उसके पीछे एक रीजन है कि उसमें जो Cu2+ है, उसका डी ऑर्बिटल, डी कक्षक कैसा होता है, अपूर्ण होता है। एक तो ये, लेकिन जरा आप Zn2+ की बात करो, उसी तरह से जिंक सल्फेट हो सकता है। तो जिंक सल्फेट का अगर क्रिस्टल देखोगे तो वो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। तो सवाल ये उठेगा कि Zn2+ क्यों कलरलेस है भाई। तो सबसे पहले अगर Zn2+ वाले अगर जो आयन है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें तो देखो सारा 3D10, 4S0 और 3D10, पूरा डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है, पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। तो एक तरह के आप देखो मंत्र बना लो, एक स्लोगन बना लो भाई, कि जिस मेटल आयन में, जिस ट्रांजिशन मेटल आयन का डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण भरा हुआ होगा, वो आयन अथवा उसके यौगिक रंगीन हो सकते हैं। जिस संक्रमण धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक रचना में डी कक्षक संपूर्णतः भरा हुआ है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है, उसके आयन, उसके कंपाउंड नेसेसरली जो है कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऐसे सारे जो कंपाउंड्स हैं कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। मैं समझता हूँ ये समझ में बात आ रही है एक बार। तो डी कक्षक आप जरूर, आप उसका थियोरेटिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे कि जो संक्रमण धातु आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना में डी कक्षक कंप्लीट है या नहीं। इसी तरह से सेम वे में अगर आप स्कैंडियम क्लोराइड है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्कैंडियम क्लोराइड कैसा होगा, कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, तो स्कैंडियम अगर क्लोराइड में आप बात करो तो स्कैंडियम क्या है, 3+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंस है। स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो तो यहाँ पर 3D0 4S0 का स्ट्रक्चर है। तो देखो दिए इसमें 3D0 कम्प्लीटली वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो याद तो देखो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो देखिए अगर कंप्लीटली फुलफिल्ड है डी ऑर्बिटल, अदरवाइज कंप्लीटली वैकेंट है, तो ऐसे कंडीशन में संक्रमण धातु आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन और इसके कंपाउंड्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो पूरे अगर संक्रमण धातु आयन की अगर 3D सीरीज है
फर्स्ट सीरीज है, उस सीरीज में अगर देखो तो जेडन जिंक, जेडन के कंपाउंड्स और स्कैंडियम के कंपाउंड्स जनरली कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। जरूर इस बात को आप नोट करोगे। अब ठीक है, चलिए डी ऑर्बिटल क्या होता है। जिस ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है उसके कंपाउंड, उसके आयन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इनकम्प्लीट होने से कलर का क्या रिलेशन है। तो देखिए इसके लिए आप ये टर्म आप याद रखेंगे। अगर संक्रमण धातु आयनों का ट्रांजिशन मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकम्प्लीट होता है तो उसमें डी संक्रमण की घटना पॉसिबल है। तो हम लोग पूरे अगर ट्रांजिशन मेटल आयन और कंपाउंड कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, अगर एक लाइन में आपको जवाब देना है तो आप कहोगे कि ट्रांजिशन मेटल आयन डी संक्रमण की घटना कौन सी हैपेंस, डी संक्रमण की घटना दर्शाते हैं। डी संक्रमण के कारण जो है संक्रमण धातु आयन और उसके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि डी संक्रमण क्या है। तो इसको देखो आप, बहुत इजी वे में समझने की एक बात है। आप सभी 11th की कक्षाओं में आप देखा है कि जो डी ऑर्बिटल होता है 5 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी जेड स्क्वायर, 5 टाइप्स के होते हैं। और ये सभी 5 टाइप्स के जो डी ऑर्बिटल होते हैं डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की बात करते थे। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल मीन्स सभी 5 टाइप का, जो 5 तरह का जो डी ऑर्बिटल होता है, ऊर्जा के दृष्टि से, एनर्जी के एंगल से आप देखो तो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स आर इक्वल, आइडेंटिकल इन एनर्जी, सो दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऐसा हम लोग कहते थे। लेकिन जरा आप देखो कि ये जो डी ऑर्बिटल एनर्जी के अगर वे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो सभी सामान्यतः ऐसे बात करो जनरली क्या होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं। लेकिन जैसे अगर अभी बात किया कि ये कलर कहाँ पर होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, तो रियल में जो 5D ऑर्बिटल जो होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक लिगेंड के प्रेजेंस में होता है, तो लिगेंड के प्रेजेंस में इसकी डिजेनरेसी जो होती है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जरा आप सोचना कि ये मेटल आयन है, तो मेटल आयन के पास जब लिगेंड आता है, क्या आता है, तो जरा देखिए मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनकम्प्लीट है लेकिन क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड उसके पास आता है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो रियल में लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन में प्रेजेंस जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उसके बिटवीन क्या होता है, रिपल्सन होता है, मारामारी होती है भाई, ठीक है। तो ये मारामारी में, इस रिपल्सन में ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले क्या होने लगती है, राइज होने लगती है। क्या होने लगती है, राइज होने लगती है। तो देखिए ये मैं जो यहाँ पर डायग्रामेटिकली जो मैं बतला रहा हूँ, ये पहले नॉर्मल कंडीशन में डी ऑर्बिटल सभी डीजेनरेट है। अब देखो लिगेंड उसके नियर आ रहा है तो ये सभी 5D ऑर्बिटल क्या क्या होते जाता है, एनर्जी राइज हो रहा है, बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते देखो एक मैक्सिमम हायर एनर्जी स्टेट में आ गया, कंडीशन में आ गया है। उसके बाद ये जो डी ऑर्बिटल है 2 ग्रुप में, 2 समूह में डिवाइड हो जाता है। ये कम ऊर्जा वाला को T2G, अधिक ऊर्जा वाले को EG होता है। रियल में आगे आप लोग लेसन में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जब ये मेटल आयन उप सहसंयोजन संख्या 6 वाला होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जब लिगेंड प्रेजेंस होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो डिवाइडेशन होता है, डी ऑर्बिटल का जो विभाजन होता है, उसमें T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ समझ चुके होंगे कि ऐसे डी ऑर्बिटल की
सभी डी ऑर्बिटल एनर्जी के हिसाब से सभी 5 डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल जैसे लिगेंड उसके क्या आते हैं, पास आते हैं, तब उसकी डीजेनरेसी लूज हो जाती है। डी ऑर्बिटल 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, एक को कह रहे T2G और दूसरे को आप कह रहे क्या, EG। अब देखिए डी संक्रमण का मीनिंग समझ में बात आएगी कि जब संक्रमण जो धातु आयन है, मेटल आयन है या उसके जो कंपाउंड है, उस पर जब सनलाइट सूर्य प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो T2G में इलेक्ट्रॉन है, कम ऊर्जा वाला जो डी कक्षक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षक में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमण करना मतलब क्या है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में क्या होना, प्रवेश करना। तो यहाँ डी मीन्स है कम ऊर्जा वाले डी कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या करना, प्रवेश करना। तो डी संक्रमण की घटना तो जरा सोचिए कि जब सनलाइट आपतित होता है, सूर्य प्रकाश आपतित होगा, तो कम ऊर्जा वाले में सबसे पहले देखिए T2G का अगर सामान्य अवस्था में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे होंगे, T2G में भरे होंगे। लेकिन जैसे सनलाइट फॉल होगा तो T2G में रहे हुए जो कम एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था, वो एनर्जी का शोषण करके क्या होगा, कम वाले ऊर्जा वाला से कहाँ जाने लगेगा, अधिक वाले में जाने लगेगा। तो कम वाला से कम ऊर्जा वाले डी कक्षक से T2G से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ प्रवेश करते हैं, EG में। लेकिन सबको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से कहाँ जाता है, अधिक ऊर्जा वाले स्टेट में जाता है, तो उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो पूरा अगेन जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो वापस EG से कहाँ आता है, 2TG में आता है। कम ऊर्जा वाला से अधिक ऊर्जा वाला में जा करके पुनः जो है सो वापस जो है से कहाँ आता है, अधिक से कम वाला। तो जरा सोचिए, अधिक ऊर्जा वाले EG से जब कम ऊर्जा वाले T2G में आने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस वाला एनर्जी है, वो जो है विजिबल लाइट के रूप में, दृश्य प्रकाश के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और वो आयन, वह यौगिक कैसा दिखने लगता है, रंगीन दिखता है। तो आप समझ चुके होंगे कि संक्रमण धातु आयन रंगीन क्यों दिखते हैं। तो डी संक्रमण के कारण, किसके कारण, सिंपल सा वर्ड है, डी संक्रमण के कारण। डी संक्रमण क्या है, तो कम ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होकर के कहाँ जाना, अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षक में प्रवेश करना, लेकिन अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय में, जैसे 10⁻⁻10 सेकंड जैसे बहुत कम समय में पुनः वो क्या होते हैं, वापस होते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इस कारण संक्रमण धातु आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। अब इन दोनों को जरा आप मैच कर लेना। जिस संक्रमण धातु आयन में डी कक्षक क्या होगा, कंप्लीटली भरा हुआ होगा, या कंप्लीटली क्या होगा, वैकेंट होगा, पूरी की तरह D0 होगा, तो वहाँ संक्रमण डी संक्रमण पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए वो रंगीन नहीं होगा। तो आप जवाब दे सकते हो कि Zn2+ के आयन्स, स्कैंडियम-3+ आयन कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं भाई, तो उसमें डी संक्रमण पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि संक्रमण धातु आयन जलीय विलयन में रंगीन क्यों दिखते हैं। तो ज़रूर सारी बातें अगर आप भूल भी जाते हो तो ज़रूर याद रखोगे कि संक्रमण धातु आयनों की इलेक्ट्रॉनिक रचना में डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण होता है, और लिगेंड के उपस्थिति में वे डी संक्रमण की घटना दर्शाते हैं। और डी संक्रमण की घटना के कारण वो रंगीन होते हैं, विशिष्ट रंग वाले होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का रंग ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का
लाइट हरा है ना, ग्रीन होता है, ऐसा आप अच्छी तरह से ट्रांजिशन मेटल आयनों को रंगीन होने की यह जो घटना है समझ सकते हैं।